ये है आपका अपना चैनल टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल। साथियों, इस वीडियो में हम देखते हैं यूडाइज प्लस 2024 में ड्रॉप बॉक्स में शो हो रही छात्रों की संख्या को कम कैसे करें या छात्रों को यूडाइज प्लस ड्रॉप बॉक्स से कैसे हटाएं। इसके लिए किसी ब्राउज़र पर यूडाइज प्लस सर्च कीजिए। यूडाइज प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करके आगे बढ़िए। पूर्व की तरह स्टेट सेलेक्ट कीजिए, गो पर क्लिक कर दीजिए। लॉगिन का ऑप्शन आता है जहां पर स्कूल की यूजर आईडी और पासवर्ड से इसे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करते ही अगला पेज ओपन होगा। यहाँ पर ईयर 2023-24 को क्लिक करते हैं तो साला का डैशबोर्ड ओपन होता है, जहाँ पर छात्रों की संख्या शो होगी। हमारे यहाँ किस कक्षा में कितने छात्र हैं, सबकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है या नहीं, सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी। अब यहाँ लेफ्ट साइड में आपको 3 लाइंस दिखाई देंगी, इन्हें टच करते हैं और प्रोग्रेशन एक्टिविटी को क्लिक करते हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटी को क्लिक करते ही 3 बॉक्स सामने आते हैं, प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट। ड्रॉप बॉक्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो हमारी साला का ड्रॉप बॉक्स ओपन होता है, जहां जितने भी छात्र हमने साला से बाहर किए हैं। प्रोग्रेशन एक्टिविटी में छात्र को प्रमोट करते हुए, जो कि हमारे यहाँ से 5वीं पास होकर अन्य विद्यालय जा चुके हैं या 8वीं पास होकर अन्य विद्यालय जा चुके हैं, इस सूची में वो छात्र भी शामिल होंगे यदि विद्यालय हायर सेकेंडरी या हाई स्कूल है, जो कक्षा 9th, 10th या 11th, 12th में टीसी लेकर बाहर जा चुके हैं, या ऐसे छात्र जो 2 साल फेल हो गए हैं 9th, 10th में, 11th, 12th में, उन्हें विद्यालय से बाहर कर दिया गया है। इस प्रकार से सभी स्टूडेंट ड्रॉप बॉक्स की लिस्ट में शो होते हैं। अब यहाँ हम ऐसे छात्रों को देखते हैं, यदि आपका विद्यालय कक्षा 5वीं तक है और छात्र कक्षा 5 पास करके टीसी लेकर किसी अन्य विद्यालय में जा चुका है, ऐसे छात्र यहाँ पर शो हो रहे हैं। छात्रों को किसी अन्य विद्यालय में इंपोर्ट नहीं किया गया है, या इंपोर्ट तो कर लिया गया है लेकिन ड्रॉप बॉक्स द्वारा उसे इंपोर्ट नहीं किया गया है। फॉर्म S02 भरकर ब्लॉक MIS द्वारा उसे अपने विद्यालय में ऐड करवा लिया गया है और यहाँ हमारे ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहा है। यदि इन विद्यार्थियों को ड्रॉप बॉक्स से हम हटाना चाहते हैं तो हमें जानकारी प्राप्त करना होगी कि हमारे विद्यालय से जो छात्र टीसी लेकर गया है उसने किस विद्यालय में एडमिशन लिया है। हम उन प्रधानाध्यापक से या प्रभारी से संपर्क करेंगे और उनसे कहेंगे कि छात्र को हमारे ड्रॉप बॉक्स से ही इंपोर्ट करें। जब तक उस विद्यालय द्वारा ड्रॉप बॉक्स से छात्र को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा तब तक हमारा ड्रॉप बॉक्स खाली नहीं होगा। अब हम यह जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे कि छात्र किस विद्यालय में गया है, तो छात्र के अभिभावक से संपर्क करके उनसे जानकारी लेंगे कि यह छात्र किस विद्यालय में गया है। यह जानकारी लेने के पश्चात हम उस विद्यालय से संपर्क करेंगे जिस विद्यालय में हमारा विद्यार्थी टीसी लेकर गया है और उसने अगली कक्षा में प्रवेश ले लिया है। चूँकि S02 से प्रभारियों ने छात्रों को ऐड करवा दिया है, क्योंकि जब वो यहाँ से इंपोर्ट करना चाहते थे तो छात्र की डेट ऑफ बर्थ नॉट मैच या रिकॉर्ड नॉट फाउंड का ऑप्शन आ रहा था, तो उन्होंने हमसे संपर्क नहीं किया। यदि उस समय वो विगत विद्यालय से संपर्क कर लेते
तो वहाँ से उनको छात्र की सही डेट ऑफ बर्थ प्राप्त हो जाती, सही PN प्राप्त हो जाता। अब चूँकि छात्र वहाँ पर ऐड किया जा चुका है फॉर्म S02 से, या अभी इंपोर्ट नहीं किया गया है, तो उन प्रभारी से संपर्क करेंगे और उनसे हम जानकारी लेंगे कि इस छात्र को ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट क्यों नहीं किया गया। यदि वो हमें बताते हैं कि आधार से PN सर्च नहीं हुआ या PN सर्च हो गया, छात्र की डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं हुई, इसलिए उन्होंने फॉर्म 02 से छात्र को इंपोर्ट कर लिया है या ऐड करवा दिया गया है। छात्र को इंपोर्ट करने के लिए सही डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होती है। अब उन्होंने छात्र को फॉर्म S02 से ऐड करवा दिया है, लेकिन अभी छात्र को PEN जारी नहीं हुआ है, तो हम उनसे कहेंगे कि आपने जो S02 से छात्र को ऐड करवाया है उस छात्र को डिलीट करके हमारे ड्रॉप बॉक्स से ही छात्र को इंपोर्ट करें। इसके लिए हम उन्हें सही जन्म तिथि और PEN उपलब्ध करवा देंगे, तो वो हमारे ड्रॉप बॉक्स से छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें सही जन्म तिथि और PEN हम कहां से प्राप्त करेंगे, यह प्रक्रिया आगे देखते हैं। क्योंकि 2022-23 में छात्र को हमने यूडाइज प्लस में ऐड किया था, इसलिए उसका PEN भी जारी हो चुका है और वहां पर सही जन्म तिथि भी होगी, जिससे छात्र इंपोर्ट किया जा सकेगा। छात्र की सही जन्म तिथि प्राप्त करने के लिए राइट साइड में अकादमिक ईयर 2023-24 के नीचे चूज अकादमिक ईयर लिखा हुआ है, उसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 2022-23 और 2023-24 दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, जहाँ हम 2022-23 को क्लिक कर देंगे तो 2022-23 का यूडाइज प्लस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम छात्र की सही जन्म तिथि देख सकते हैं कि किस जन्म तिथि द्वारा विगत वर्ष हमने छात्र को यूडाइज प्लस में ऐड किया था। लेफ्ट साइड में ऑप्शन दिखाई देते हैं स्कूल डैशबोर्ड, स्कूल प्रोफाइल, सेक्शन मैनेजमेंट, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, रिपोर्टिंग मॉड्यूल, इनएक्टिव स्टूडेंट और सर्टिफिकेट। तो यहाँ हमें लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट पर क्लिक करना होता है। तो विगत वर्ष के सभी छात्र जो कि हमने यूडाइज प्लस में ऐड किए थे सभी यहाँ पर दिखाई देते हैं। यहाँ इस लिस्ट में पिछले साल की जो यूडाइज प्लस की लिस्ट है, हमारे छात्रों की लिस्ट है, वहाँ बेसिक डिटेल में नेम, जेंडर, DOB, सही जन्म तिथि यहाँ पर शो हो रही है। इसी जन्म तिथि से छात्र को इंपोर्ट किया जा सकेगा। दूसरे कॉलम में स्टूडेंट पेन भी दिया हुआ है। यदि हम विद्यालय को, उस विद्यालय को जहां हमारा विद्यार्थी प्रवेश लेने गया है, दो चीज़ें उपलब्ध करा दें, जैसे PEN और सही डेट ऑफ बर्थ, तो वह हमारे छात्र को हमारे ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट कर सकते हैं। इस सूची को डाउनलोड भी किया जा सकता है। राइट साइड में सबसे ऊपर डाउनलोड एक्सेल का ऑप्शन होता है, इसे क्लिक कर देते हैं तो यह सूची डाउनलोड हो जाती है, जिसे हम देख सकते हैं। सूची डाउनलोड करने के पश्चात उस विद्यालय को हम छात्र की जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं जहां पर हमारा छात्र TC लेकर एडमिशन लेने के लिए गया है। अब वह विद्यालय चाहे तो इस जन्म तिथि और PEN नंबर से छात्र को इंपोर्ट कर सकता है। क्योंकि ड्रॉप बॉक्स से जब छात्र को इंपोर्ट किया जाता है तो PEN वहां पर अपने आप आ जाता है। सिर्फ सही डेट ऑफ बर्थ की आवश्यकता होती है, जो हम इस सूची के द्वारा उस विद्यालय को उपलब्ध करवा सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं
कि हमारे ड्रॉप बॉक्स से ही छात्र को इंपोर्ट करें और जो आपने S02 से छात्र को ऐड करवाया है उसे डिलीट करवा दें। अब हम पहुंचते हैं वर्ष 2023-24 वर्तमान सत्र में कि छात्र को ड्रॉप बॉक्स से कैसे इंपोर्ट किया जाएगा। इसके लिए प्रोग्रेशन एक्टिविटी को क्लिक करते हैं, ड्रॉप बॉक्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ ड्रॉप बॉक्स ओपन होता है और यहाँ से जिस भी विद्यालय का हमें ड्रॉप बॉक्स सर्च करना हो उसे कर सकते हैं। यहाँ ऊपर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल की जानकारी शो हो रही है, या लेफ्ट साइड में सर्च विद यूडाइज कोड, उस विद्यालय का यूडाइज कोड लिखकर भी ड्रॉप बॉक्स डायरेक्ट सर्च किया जा सकता है। या यहाँ पर किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट या किसी भी ब्लॉक के स्कूल को सर्च किया जा सकता है। यहाँ पर ऑल स्टेट सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑल डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट से भी विद्यार्थी आपके विद्यालय में आया है, या ऑल ब्लॉक, जिस ब्लॉक से भी विद्यार्थी आपके विद्यालय में आया है यहाँ से उस ब्लॉक के विद्यालय को सर्च किया जा सकता है। उस ब्लॉक के सभी विद्यालय यहाँ पर शो होंगे। जिस विद्यालय का हमें ड्रॉप बॉक्स देखना है उस विद्यालय को हम सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ सर्च पर क्लिक कर देते हैं तो उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब चूँकि हमें विद्यार्थी की सही जन्मतिथि प्राप्त हो चुकी है, ड्रॉप बॉक्स से छात्र को इंपोर्ट करना है, तो जिस छात्र को भी इंपोर्ट करना है उस छात्र के सामने एक्शन में जो इंपोर्ट लिखा होता है उसे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही स्टूडेंट पेन यहाँ पर लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ छात्र की सही जन्मतिथि जो कि उस विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई है जिस विद्यालय से आपके पास विद्यार्थी टीसी लेकर आया है, वह जन्मतिथि यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, गो पर क्लिक कर देते हैं और गो पर क्लिक करते ही छात्र की सारी जानकारी ओपन होती है। उस जानकारी को एक बार मिलान करते हुए जिस कक्षा में आपको छात्र इंपोर्ट करना है उस कक्षा को सिलेक्ट करते हुए छात्र को इंपोर्ट किया जा सकता है। अब हम देखते हैं छात्र को किस प्रकार से ड्रॉप बॉक्स से इंपोर्ट किया जाएगा। जिस भी विद्यालय से छात्र आया है उस विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स सर्च करके जिस छात्र को हम इंपोर्ट करना चाहते हैं उसके सामने एक्शन वाले कॉलम में इंपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर विद्यार्थी का PEN लिखा आ जाता है। यहाँ पर हमें जन्मतिथि सिलेक्ट करनी होती है। यहाँ विद्यार्थी की सही जन्मतिथि सही फॉर्मेट में लिखेंगे और गो पर क्लिक कर देंगे तो छात्र की जानकारी ओपन होती है। जिस कक्षा में हम छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं यहाँ से उस कक्षा में छात्र को इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ छात्र की फुल डिटेल ओपन हुई है, स्कूलिंग क्लास भी दी गई है 2023-24 की, स्कूल का नाम। अब यहाँ किस कक्षा में छात्र को इंपोर्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, किस सेक्शन में सेक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं और किस दिनांक में छात्र का एडमिशन हुआ है उस दिनांक को सिलेक्ट करते हुए इंपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं तो छात्र हमारे विद्यालय में इंपोर्ट हो जाता है और जिस विद्यालय से छात्र आया है उस विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स से छात्र हट जाता है। इस प्रकार से
जिन विद्यालयों का ड्रॉप बॉक्स अभी खाली नहीं हुआ है, ड्रॉप बॉक्स में छात्र शो हो रहे हैं, उन विद्यालय के प्रभारी उनसे जरूर संपर्क करें। जिस विद्यालय में हमारा छात्र टीसी लेकर गया है, तभी हम ड्रॉप बॉक्स को खाली कर सकते हैं, ड्रॉप बॉक्स में छात्रों की संख्या कम कर सकते हैं। अब कुछ छात्र ऐसे हैं जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में 2 साल फेल हो चुके हैं, उन्हें शाला से बाहर कर दिया गया है। उन विद्यार्थियों को ड्रॉप बॉक्स से अभी नहीं हटाया जा सकता, वो छात्र भी ड्रॉप बॉक्स में ही रहेंगे। उन्हें या तो इनएक्टिव करना होगा, लेकिन अभी ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं हुई है कि हम छात्रों को इनएक्टिव कर सकें। जब यह जानकारी उपलब्ध होगी तब आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। अभी हमें छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से ही इंपोर्ट करना है, और यदि फॉर्म S02 से छात्र को ऐड करवा दिया गया है, अभी छात्र का PEN जारी नहीं हुआ है, उस छात्र को वहां से डिलीट कर दें और उस विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स से ही आप छात्र को इंपोर्ट करें। और ऐसे शाला प्रभारी जिनके विद्यालय से छात्र टीसी लेकर गया है, अभी उस विद्यालय से संपर्क करें और जिस प्रकार से वीडियो में बताया गया है, वर्ष 2022-23 का यूडाइज ओपन करके वहां से छात्र की सही डेट ऑफ बर्थ उस विद्यालय को उपलब्ध कराएं जिस विद्यालय में आपका छात्र टीसी लेकर गया है। तभी इस ड्रॉप बॉक्स की समस्या को सुलझाया जा सकता है और आपके विद्यालय में ड्रॉप बॉक्स में शो हो रहे छात्रों की संख्या को कम किया जा सकता है। तो सभी प्रभारी जिस विद्यालय में छात्र गया है, वो भी उस विद्यालय से संपर्क कर सकते हैं जिस विद्यालय से छात्र आया है। कि 2022-23 में यदि छात्र यूडाइज प्लस में दर्ज था, तो वह विद्यार्थी ड्रॉप बॉक्स से ही इंपोर्ट किया जाएगा, अन्यथा ड्रॉप बॉक्स की समस्या बनी रहेगी। जब तक छात्र का PEN जारी नहीं होता, तब तक छात्र को डिलीट किया जा सकता है। तो दोनों विद्यालय के प्रभारी आपस में सामंजस्य बनाएं, एक दूसरे से संपर्क करके सही डेट ऑफ बर्थ, सही PEN प्राप्त करके छात्रों को ड्रॉप बॉक्स से ही इंपोर्ट करें। और वो प्रभारी जिनके विद्यालय से छात्र टीसी लेकर गया है, अपने ड्रॉप बॉक्स से ही छात्रों को इंपोर्ट करवाएं। सही प्रक्रिया अपनाएं और ड्रॉप बॉक्स की संख्या को कम करें। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि अभी भी कुछ प्रॉब्लम है या कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अन्य साथियों तक शेयर करें, ताकि वो भी इस जानकारी को देखें और ड्रॉप बॉक्स की समस्या को हल करें।